नमस्कार दोस्तों, आज अपन समझेंगे भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था वो क्या था, पंचशील समझौता किसे कहते हैं और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उसके बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के रिश्ते इतने कड़वे नहीं थे जितने कि 1962 के बाद हो गए थे। चूँकि उस समय अमेरिका और पाकिस्तान का पक्ष लेता था, इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन से मधुर संबंध रखने में ही भलाई समझी। यही कारण है कि भारत ने 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का पुरजोर विरोध नहीं किया, लेकिन जब भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दी तो रिश्ते कड़वे होना शुरू हो गए। क्या हुआ दोस्तों, जब भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के मध्य क्या थे, रिश्ते कड़वे नहीं थे, मतलब उन पर कोई कड़वाहट नहीं थी, जितने कि 1962 के जो भारत और चीन का मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बाद वो ये। चूँकि उस समय क्या था, अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष ले रहा था, इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी जो देश है चाइना, उससे मधुर संबंध बनाए रखने में ही भलाई सोची। यही कारण कि भारत ने जब चीन के द्वारा जो तिब्बत पर कब्जा किया था तो इसका पुरजोर विरोध नहीं किया, लेकिन जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी भारत में, तो उसके बाद इन दोनों के जो रिश्ते हैं उनमें कड़वाहट होना शुरू हो गई। पंचशील समझौते के बारे में जानते हैं अब। पंचशील समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंध और व्यापार को लेकर हुआ था। पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रीमियम प्रधानमंत्री चाओ यान लाई के बीच हुआ था। पंचशील का संधि विच्छेद होता है पंच प्लस शील, अर्थात 5 सिद्धांत या फिर विचार। ठीक है, पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं, अर्थात इन कामों को करने की मनाही हर बौद्ध व्यक्ति के लिए होती है। 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए चीन के साथ पंचशील के सिद्धांत पर समझौता कर लिया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या कहते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। एक दूसरे के देश के आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप नहीं करना, मतलब जो एक दूसरे जो देश है जैसे चीन और भारत, तो इन पर ये समझौता हुआ था पंचशील समझौता कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना, इस समझौते में ये भी कहा गया था कि एक दूसरे पर आक्रमण न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुत्व का सम्मान करना। ये 5 जो पंचशील के समझौता था उसमें बातें कही गई हैं। 5 मुख्य बिंदु थे, ठीक है, पंचशील के सिद्धांत में। अब पंचशील संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफ़ी हद तक दूर कर दिया था। इस संधि के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफ़ी बल मिला था। इसी बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए थे। सन 1959 में तिब्बत विद्रोह की शुरुआत में अपनी जान की रक्षा करने के लिए दलाई लामा और उसके अनुयायी सीआई की मदद से तिब्बत से भागकर 1959 में असम पहुंच गए थे। भारत ने उन्हें शरण दी। बस यहीं से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता खतरे में पड़ गया, क्योंकि समझौते में लिखा हुआ था कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल ना देना। ठीक है, परंतु जब दलाई लामा तिब्बत से भाग रहे तो भारत ने उनको शरण दी। ठीक है, यहीं से जो भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था उसमें कड़वाहट उत्पन्न हो गई, और क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल ना देंगे। ठीक है, इसके बाद रिश्ते खराब होते गए और चीन सरकार के बढ़ते विरोध के बीच वहां की सरकार ने जनता को शांत करने के लिए देशभक्ति की अलख जगाते हुए भारत के खिलाफ सन 1962 में एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी। अब भारत चीन के मध्य जो 1962 का युद्ध हुआ था उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस युद्ध के लिए ना तो भारत की सेना तैयार थी और ना ही यहाँ की सरकार। इसका परिणाम ये हुआ कि चीन ने भारत की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की ठीक करने की दिशा में उठाए गए एक सोचा समझा कदम था, लेकिन चीन ने इसका गलत फायदा उठाया और भारत की पीठ में छुरा मारने का काम किया। ठीक है, चाइना ने
कि एक सोचा समझा कदम था पंचशील समझौता। इसकी मतलब शांति सस्तित्व की नीति थी और व्यापार के लिए अच्छा उठाया गया कदम था, लेकिन चीन ने इसका गलत फायदा उठाया और भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। ठीक है, तो आई होप आपको जो चीन और भारत के मध्य जो पंचशील समझौता हुआ था उसके बारे में डिटेल से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।